नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में फैकल्टी हूँ। मैं आपके समक्ष आज विनोमस एवं नॉन विनोमस स्नैक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मेरे पूर्व के बीएससी थर्ड ईयर के व्याख्यानों में भी अनेकों तरीके से मैंने इस विषय को टच किया है। यह विषय मूलतः बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंदर सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और इसी संबद्धता में मेरे पिछले वर्ष के पूर्व विद्यार्थी दीनदयाल एवं आकाश पवार, जो कि क्रमशः तब पिछले साल 2019 में बीएससी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी थे, उनके साथ एक पीपीटी मैंने बनाई थी और जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था। उसी पीपीटी के आधार पर और कुछ अन्य बातें मैं इसमें ऐड करके आपके समक्ष आज पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में और इवन अर्बन एरिया में भी, शहरी क्षेत्रों में भी लोग सांपों के नाम से बहुत डरते हैं। कुछ भ्रांतियाँ हैं जो उन्हें एक भय पैदा करती है कि सांप उनके लिए हानिकारक है। वास्तव में स्नैक्स मनुष्य का मित्र होता है, किसान का तो बहुत ज़्यादा मित्र होता है। ये नेचुरल बैलेंस में रैट्स की पॉपुलेशन को स्वतः ही कम करता है। और आप जानते हैं कि रैट्स कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा अनाज खा जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से स्नैक्स, जिनका कि भोजन मूलतः स्नैक्स माउस होता है, रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये प्रे करता है, उनका भक्षण करता है और उनका शिकार करता है। इस तरह से आपके खेतों में चूहे कम हो जाते हैं, घरों में भी चूहे कम हो जाते हैं और चूहों के द्वारा बनाए हुए बिलों में ही सांप रहते हैं। इन सर्पों में आप देखिए, इनके लिम्स नहीं होते हैं। ये क्लासिफिकेशन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्नैक्स फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य है, जो कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सम्मिलित है, जिसमें कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई है रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। और कॉर्डेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है और जीवन इतिहास में किसी न किसी अवस्था में गिल स्लिट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि गिल स्लिट्स हायर एनिमल्स में लंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। क्लास इसकी रेप्टिलिया होती है, अर्थात ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं जो कि रेंग कर चलते हैं। अब रेप्टिलिया के अंदर भी सब क्लास इसके अंदर है, लेसरटिलिया। अब लेसरटिलिया के अंतर्गत दो प्रकार के प्राणी आते हैं। एक तो होते हैं जो कि लिम्ब युक्त होते हैं, दूसरे होते हैं लिम्बहीन। तो लिम्ब युक्त होते हैं वो स्क्वामेटा में आते हैं और लिम्बहीन जो होते हैं, पादहीन जो होते हैं प्राणी, रेप्टाइल्स, वो ओफिडिया में आते हैं। तो इसका ऑर्डर भी ओफिडिया है। तो स्क्वामेट फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास स्क्वामेटा, ऑर्डर ओफिडिया और जीनस स्नैक्स है। अब स्नैक्स में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। रेटल स्नैक्स है, डांजा है, वाइपर है, क्रेत है, क्रेत को बंगेरस भी कहते हैं, हाइड्रोफिश है, बॉय है। इस प्रकार से बहुत सारे सांप आते हैं, पाइथन भी सांपों की श्रेणी में आते हैं। तो इनके अंदर लिम्स नहीं होते हैं। तो इतना गरीब प्राणी है बेचारा, अपने मस्कुलर मूवमेंट की वजह से मूवमेंट करता है। इसके पास बचाव के लिए क्या है?
बचाव के लिए मात्र विष ग्रंथियाँ हैं। और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर, नॉन विनोमस के अंदर तो पॉइजन ग्लैंड भी नहीं होती है, मात्र बाइट करता है, बाइट अपने रक्षा के लिए करता है। तो पॉइजन ग्लैंड या विनम ग्लैंड क्यों होती है? अपने शिकार को बेहोश करके, उसको निस्तेज करके उसका भक्षण करने के लिए होती है, या खुद के दुश्मनों से, एनिमी से अपनी रक्षा करने के लिए होती है। तो मनुष्यों को सांप तभी काटता है जब वो खतरा महसूस करता है, अन्यथा यह तो शर्मिला प्रकृति का प्राणी होता है जो कि मनुष्यों को देखते ही दूर भाग जाता है। मनुष्य के पदचाप की जो ध्वनि तरंगें पृथ्वी से इसको प्राप्त होती हैं, वह ध्वनि तरंगें इसको मनुष्य के मार्ग से दूर ले जाती हैं। ये अपने आप ही भाग जाता है, दूर चला जाता है। गलती से अगर इसके ऊपर पैर पड़ जाए तो ये बाइट करता है। अब सवाल यह है कि जब इसमें बाइट कर ले या इसमें दिखे तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, विनोमस है या नॉन विनोमस है? तब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट स्नैक्स का एग्जांपल लेकर के। देखिए ये वाटर स्नैक है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि वाटर स्नैक्स में जो कि नॉन विनोमस होता है, पॉइजन नहीं होता है इसके अंदर, विषहीन होता है, इसका जो राउंड माउथ है, स्नाउट वाला रीजन जो होता है वो राउंड होता है, आगे से ओवल या गोलाकार होता है। और इसकी जो प्यूपिल होती है, नेत्र होते हैं, ये राउंड होते हैं। तो राउंड स्नाउट होता है और राउंड प्यूपिल होती है। जबकि जो विनोमस स्नैक्स होते हैं उनकी जो स्नाउट वाला पार्ट है वो आप देखिए त्रिभुजाकार होता है और आंखें बाहर को इस प्रकार से उभरी हुई होती हैं। तो ये इसकी खासियत है, आंखें उभरी हुई होती है। हेड इज ट्रायंगुलर बट नॉट एज ब्रॉड, यहाँ इस तरह से चौड़ा नहीं होता है और ट्रायंगुलर होता है। और दूसरी बात क्या होती है, पूंछ बिल्कुल जो है, टिप जो है इसका पॉइंटेड होता है, पूंछ का जो किनारा होता है, आखिरी सिरा बिल्कुल पॉइंटेड होता है। ये इसकी पूंछ को देख के आप पहचान सकते हैं। अब सांप के वेंट्रल सरफेस को अगर आप देखेंगे तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर आपको जो स्केल्स दिखाई देंगे उससे भी आप पहचान सकते हैं। ये इस प्रकार के जो स्केल्स होते हैं ये पॉइजनस स्नेक्स के होते हैं। ये देखिए ये वेंट्रल सरफेस के स्नेक्स हैं, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। ये टेल है, ये पॉइजनस स्नेक का हेड है, ट्रायंगुलर है। ये नॉन पॉइजनस है, ये वाला नॉन पॉइजनस है। अब ये हम बात करते हैं विनोमस स्नेक्स की। तो विनोमस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पॉइंटी स्नाउट होता है, जबकि नॉन पॉइजनस में राउंड था। तो नुकीला पॉइंटी स्नाउट होता है। हीट सेंस के लिए थर्मो सेंसर स्कैनर होते हैं इसके ऊपर, ये पिट होता है, ये पॉइजनस स्नेक्स में होता है। और इलिप्टिकल प्यूपिल होती है इसके अंदर, इलिप्टिकल चपटी सी प्यूपिल होती है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ गोल प्यूपिल है, यहाँ इलिप्टिकल प्यूपिल है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी पहचान है जिसको आप इस डायग्राम से, स्लाइड से आप पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स के। तो कुछ आधार हैं, जैसे बेली स्केल्स हैं, पेट की तरफ के वेंट्रल सरफेस के स्केल्स हैं, हेड के स्केल्स कैसे हैं, फैंग्स कैसे हैं, अर्थात दांत कहते हैं, विषधन जिनको कहते हैं, टेल कैसी है, हैबिट्स क्या होती हैं उनकी, टीथ बाइट मार्क्स क्या होते हैं। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक निगाह से देखते ही पहचान सकते हैं। तो बेली स्केल्स पॉइजनस स्नैक्स के जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, दे कवर द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द बेली। ये पॉइजनस स्नैक्स के जो स्केल्स होते हैं पूरी बेली को कवर किए हुए होते हैं, और नॉन पॉइजनस के स्मॉल होते हैं, दे नेवर कवर, छोटे छोटे होते हैं, पूरे बेली को कवर नहीं किए होते हैं। इसी तरह से हेड के स्केल्स होते हैं, यूजुअली स्मॉल इन वाइपर्स, और ये यूजुअली जो पॉइजनस होते हैं उनमें लार्ज होते हैं। एक्सेप्शंस आर
एज आउटलाइंड अंडर पॉइजनस स्नैक्स, और अपवाद भले भी हो सकता है कहीं भी। तो यूजुअली स्मॉल इन वाइपर्स होते हैं, मे बी लार्ज इन पिट वाइपर, पिट वाइपर के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह से कोबरा एंड कोरल स्नैक्स के अंदर देवर थर्ड लेवल touches the eye and nasal shields. Crabs, where there is no pit, and the third labial does not touch the nose and eye. क्रैप है, कोबरा है, वाइपर है, इनके अंदर आप स्केल्स को देख के पहचान सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। थर्ड लेबियल टचेस द आई, जो थर्ड लेबियल स्केल होता है ना, वो आई को टच करता हुआ होता है कोबरा के अंदर, क्रैब के अंदर, वाइपर के अंदर। एंड नेजल शील्ड्स भी इनके अंदर होती है। क्रैब के अंदर क्या खासियत होती है? दे आर नो पिट, यहाँ पिट नहीं होता है। और थर्ड लेबियल डज नॉट टच द नोज एंड आइज। अब बड़ी खास पहचान होती है, फैंग्स कैसे होते हैं, विषदंत कैसे होते हैं। पॉइजनस स्नेक्स के अंदर विषदंत खोखले होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और नॉन पॉइजनस में छोटे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो खोखले और ट्यूबुलर होने से क्या फ़ायदा है फैंग्स का, विषदंत का? उसके द्वारा ही वो विष को अपने प्रे में इजेक्ट करते हैं, घुसाते हैं, प्रवेश कराते हैं, चुभो इंजेक्ट करते हैं। तो फैंग्स आर होलो लाइक हाइपोडर्मिक निडल, जैसे इंजेक्शन की निडल होती है ना, उस तरीके से। और नॉन पॉइजनस में, नॉन वीनोमस में ये शॉर्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं। हमने टेल का भी थोड़ी देर पहले बताया था। टेल कैसी होती है? पॉइजनस स्नैक्स की कॉम्प्रेस्ड होती है, आगे से पतली नुकीली होती है, और नॉन पॉइजनस की नॉर मार्केडली कंप्रेस्ड होती है, मोटी होती है। हैबिट्स की जहाँ तक हम बात करें, ज़्यादातर पॉइजनस स्नैक्स नॉकटर्नल होते हैं। ध्यान रखिए, रात को ही निकलते हैं जब मनुष्य नहीं होता है, रैट आदि को पकड़ने के लिए। और नॉन पॉइजनस में ऐसा कुछ नहीं है, दिन रात दोनों ही निकल सकते हैं। टीथ बाइट मार्क्स, टू फैंग्स मार्क्स विद और विदाउट मार्क्स ऑफ अदर टीथ। टीथ जो होते हैं ये दो फैंग्स के धंसाने के निशान छोड़ जाते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस वी के शेप में सारे दांतों से एक साथ प्रेशर लगाते हैं। तो टू फैंग्स मार्क्स विद नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क्स, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दांतों के चुभाने का निशान छूटता है, जबकि पॉइजनस के अंदर केवल दो दांतों के चुभने का निशान छूटता है। तो इससे भी पहचाना जा सकता है। अब यहाँ आप इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ हम आपको ये पॉइजनस स्नेक है और ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो ये इनके स्केल से आप पहचान रहे हैं। देखिए ये थर्ड लेवियल है, ये प्यूपिल है, ये बता रहा है पॉइजनस स्नेक है। यहाँ भी ये देखिए प्यूपिल, ये भी पॉइजनस है। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स की टेल है। लैंड स्नैक्स होते हैं, यहाँ पे सिलिंड्रिकल टेल है, या सी स्नैक्स हैं, पॉइजनस है ये, ठीक है। यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नैक्स का ये स्मॉल बेली स्केल्स है, ये इनके अंदर नॉन नैरो बॉडी होती है, नॉन पॉइजनस है। ये नॉन पॉइजनस का ही बेली स्केल्स देखिए पैरेलल है। बेली स्केल्स और वेंट्रल स्केल्स पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में आगे कैसे डिवाइडेड होते हैं देखिए। ये नॉस्ट्रल है, आई है, ये स्मॉल स्केल्स है, नेक वाला रीजन है, ट्रायंगुलर हेड होता है, ये आगे से टिप निकला हुआ होता है, पॉइंटेड होता है। ये पहचान है कि ये पॉइजनस है। फिर पॉइजनस में स्केल्स की एक और खासियत होती है, आप ये थर्ड लेवल का देखिए, थर्ड लेवल स्केल्स बड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड सुप्रा लेवल स्केल्स ये अपेक्षाकृत बहुत बड़े हैं। थर्ड सुप्रा लेवल स्केल ये वाला
दिस जो मैं पॉइंट करके बता रहा हूँ, थर्ड सुप्रालेबियल स्केल इज कंपैरेटिवली लार्जर। ये यहाँ देखिए आप, ये ट्रायंगुलर हेड है, ये फैंग्स है, इलिप्टिकल प्यूपिल होती है यहाँ पर। ये नॉन पॉइजनस स्नेक की बकल कैविटी है, पिट वाइपर है ये। यहाँ पर ये फैंग्स है, ये पॉइजनस है, ये टंग है इसकी, इसका हेड है यहाँ पर ट्रायंगुलर है, ये नॉन पॉइजनस का आगे से अंडाकार होता है ये। अब यहाँ आप देखिए क्या है, ये मार्क डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर। ओनली द venomous snakes have fangs, two long needles teeth। केवल जो विषयुक्त सांप होते हैं उनके अंदर उनके ही फैंग्स होते हैं, मतलब विषदंत होते हैं, नॉन विनोमस में नहीं होते हैं। और सुई की तरीके से, निडल की तरीके से उनमें दो टीथ होते हैं। ऑल स्नेक्स हैव टीथ एंड मोस्ट ऑफ देम बाइट। सब में टीथ होते हैं और वो बाइट करने के काम आते हैं। while the venomous snakes live to 2 marks। और जब विनोमस स्नेक्स काटता है तो 2 बाइट मार्क्स छोड़ते हैं, काटने के चिन्ह छोड़ जाते हैं 2 दांतों को धंसाने के। द नॉन पॉइजनस वंस लिव बिहाइंड ए रो ऑफ स्मॉल टूथ मार्क्स। और जो नॉन विनोमस होते हैं, विषहीन होते हैं वो पर, वो सांप क्या करते हैं, वो एक पंक्ति दांतों के काटने की चिबाने की छोड़ के जाते हैं। एक पंक्ति में कई सारे दांत होते हैं। पॉइजनस में केवल 2 ही दांतों के निशान होते हैं, नॉन पॉइजनस में बहुत सारे दांतों के एक पंक्ति का निशान होता है। इसी तरीके से इवोल्यूशनरी या मिमिकिंग इज सपोज टू बी एन एडवांटेज। ह्यूमन इंटरवेंशंस हैड मेड देम मोर वनरेबल। इस तरीके से मनुष्य के इंटरफेयर की वजह से सांपों में मिमिक्री की भी एक छद्मावरण की व्यवहार देखने को मिलता है। कॉमन वुल्फ स्नेक इज मिस्टेकन फॉर द कॉमन क्रेट। ये भ्रम पैदा करते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते परंतु इसका नकल करते हैं। रेड स्नेक फॉर द कोबरा। रेड स्नेक क्या करता है, कोबरा की नकल करता है। कॉमन सैंड बोआ फॉर रसल्स फाइबर। कॉमन सैंड बोआ जो होता है ये रसल्स वाइपर की तरह से एक्टिंग करता है, नकल करता है। इसी तरह से द ग्रीन वाइन स्नेक होता है, वो बैम्बो पिट वाइपर की नकल करता है और कुकरी फॉर द बैंडेड क्रेट की नकल करता है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए स्नैक्स में ये खासियत होती है इस तरीके। अब इसके आप ये देखिए स्कल का डायग्राम है, यहाँ आप स्कल्स में आप देखिए ये स्कल जो है ऊपर वाली ये पॉइजनस स्नेक की है और ये नॉन पॉइजनस की है। नॉन पॉइजनस में आप ये देखिए ये एक रो है टीथ की, और पॉइजनस स्नेक्स के अंदर ये फैंग्स हैं। तो ये फैंग्स ही धंसाते हैं बॉडी के अंदर और इससे वेनम अंदर इंजेक्ट करते हैं। और बाकी इसके डिफरेंट बोन्स का आप फर्क देखिए। यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, यहाँ ये बकल कैविटी है, फैंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन पॉइजनस है। यहाँ पर फैंग नहीं है। ये इसके वेंट्रल सरफेस के स्नेक्स हैं, ये स्केल्स हैं। ये पॉइजनस स्नेक है, इसके ये लेबियल स्केल्स हैं, ये इसकी डिफरेंस है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये पॉइजनस स्नेक है और ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। पॉइजनस की जो आगे का एंटीरियर एंड होता है, अगला सिरा, वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुज जैसा बना कर दिखाया ऐसा होता है। और नॉन पॉइजनस का ऐसा ओवल होता है। अब
जब पॉइजनस स्नेक काटता है तो ये 2 मार्क छोड़ के जाता है। इस डायग्राम में आप देखिए हाथ के ऊपर एक निशान दिखाया है और ये नॉन पॉइजनस के काटने का है। नॉन पॉइजनस में दांतों की एक रेखा दिखाई देती है, पॉइजनस में ऐसे 2 निशान दिखाई देते हैं। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि किसने काटा है, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। अब इस डायग्राम में आप देखें, ये एग्जांपल है पॉइजनस के। ये सारे के सारे पॉइजनस है इसमें। जैसे ब्लैक मम्बा है, इसकी बकल कैविटी ब्लैक होती है। इसी तरह से नाजा है, ये वाइपर है, ये क्रेथ है। इसी तरह से ये देखिए, ये रेटल स्नेक्स है, ये भी क्रेथ है। इसकी ये इनकी खासियत होती है। यहाँ भी ये देखिए सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं ये, तो ये इनके स्केल से आप इनको देख के पहचान सकते हैं। इसमें भी देखिए सारे एग्जांपल हैं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स के हैं। तो नॉन पॉइजनस स्नेक्स में आप ये देखिए, ये है बोआ, बोआ है, ये नॉन पॉइजनस है। ये भी नॉन पॉइजनस है, देखिए सारा हाथ में ले रखा है। तो इस प्रकार से आप इन स्नैक्स को बड़े आराम से देख के पहचान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।